हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के साइंस के बायोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका कि नाम है जैव प्रक्रम। क्या है जैव प्रक्रम। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें, और वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो बिना टाइम का आपका शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है जैव प्रक्रम। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जाए और समझते जाए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को आपको समझाते हुए चलेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। क्या है, पोषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इसका देखिए आंसर क्या होगा। इसका देखिए आपका आंसर आपको लिखना है, पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी ये होता है, ठीक है। पोषण क्या है, पोषण वह विधि है जो जीव में क्या करता है, पोषण लिखी उसे जीवित रखने के लिए जो जो क्रियाकलाप करते हैं उसे ही क्या करते हैं, पोषण करते हैं। जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, भोजन करना हो गया, सांस छोड़ना, ये सब क्या पोषण की प्रक्रिया है। तो पोषण जो है दो प्रकार होती है। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होती है। एक स्वयंपोषी होती है और एक होती है परपोषी। एक होता है स्वयंपोषी, एक होता है परपोषी। तो पहले हम समझते हैं कि स्वयंपोषी क्या होती है। तो स्वयंपोषी वो होती है वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या होता है, स्वपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी वैसे जीव जो बिना किसी दूसरे जीव का सहारा लिए अब स्वयं का भोजन खुद से बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी। इसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे आपका हो गया पेड़ पौधा, क्या हो गया, पेड़ पौधा क्या खुद से खाना बनाता है। वो किसी बोलता है कि मम्मी खाना बना दो, चाचा खाना बना दो, दीदी खा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसीलिए उसे कहते हैं स्वपोषित। हरे पेड़ पौधा क्या होगा, स्वपोषी हो गया। आपका जो दूसरा है परपोषी। तो परपोषी देखिए किसे कहते हैं, परपोषी दिखा इसमें हो जाएगा आपका वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उसे परपोषी कहते हैं। जैसे हिरण, बाघ आदि, मानव हो गया, शेर, जितना भी जानवर है वो आपका क्या हो गया, जानवर हो गया, मानव हो गया, गाय भैंस बिल्ली इंसान, ये सब क्या होगा आपका परपोषी होता है। ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे के पास रहते हैं, दूसरे के भोजन को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो मानव भी वही करते हैं, दूसरे चीज़ को खाते हैं, दूसरे पास रहते हैं कि हमें फल फ्रूट मिलेगा, भोजन मिलेगा तब खाना खाएंगे, अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। लेकिन जो पेड़ पौधा होता है वो सूर्य प्रकाश लेते हैं, मिट्टी से जल लेते हैं, और हरित लवण की उपलब्धता में उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। इसे कहते हैं परपोषी, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 भी देखिए बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शाकाहारी और मांसाहारी किसे कहते हैं। क्या बोला गया, शाकाहारी और मांसाहारी किसे कहते हैं। ये देखिए आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। देखिए आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी किसे कहते हैं। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, शाकाहारी वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे या पौधे के उत्पादकों से ग्रहण करते हैं उसे शाकाहारी करते हैं, ठीक है। ये सब बचपन में पढ़े होंगे। जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गया, टिड्डा हो गया, आदि हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, सब क्या करते हैं, ये मांस लेना करके क्या पेड़ पौधा या उसके पत्तियाँ खाते हैं, तो ये शाकाहारी करते हैं। दूसरा है मांसाहारी। क्या होता है मांसाहारी वैसे जीव जो मांस ही खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे तो क्या हो जाएगा, वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, सांप आदि, चीता हो गया, ये सब क्या करते हैं, मांस खाते हैं, दूसरे जीवों के मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो बनने से पहले वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हरे पेड़ पौधे को उत्पाद क्यों कहते हैं? ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने को भी नोट कर लीजिए। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवक तथा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद क्या होता है? एक तो पेड़ पौधा स्वयं भोजन बनाते हैं और दूसरे को पेट भरने के लिए वे फल फ्रूट देते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं, इसे उत्पाद कहा जाता है। किसे? हरे पेड़ पौधे को। उसके क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन देखिए 4 में क्या है, स्वच्छावास क्या है? स्वच्छवास किसे कहते हैं? क्या है स्वच्छवास किसे कहते हैं? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा क्या, वह प्रक्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे स्वच्छवास कहते हैं। क्या बोलेगा? स्वच्छवास किसे कहते हैं? तो स्वच्छवास उसे कहते हैं जब कोई जीव जंतु अपने जब सांस में अब वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और सांस में आपको क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसे कहते हैं स्वच्छवास। जैसे मानव क्या करते हैं, मानव, बकरी, गाय क्या करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब आपका जीव क्या हो गया? ये आपका स्वच्छवास, इसे क्या कहता है? स्वच्छवास कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रंध्र एवं बादरंध्र किसे कहते हैं? तो पहले देखिए रंध्र समझते हैं किसे कहते हैं। रंध्र आपको हो जाएगा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पेड़ पौधे रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो पत्ती होता है, आप पत्ती देखोगे इस तरह से जो पत्ती बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारा क्या होता है? छिद्र रहता है, इसे बहुत सारा छिद्र बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी छिद्र को क्या कहता है? इसी छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहता है। इसी छिद्र से जो पेड़ पौधा पत्तियां होती हैं सांस लेते हैं और इसी से अपनी सांस छोड़ती है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और इसे क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब हम देखें आगे, इसमें आपका दूसरा है बादरंध्र। क्या है बादरंध्र? इसे समझते हैं कि बादरंध्र क्या होता है। तो बादरंध्र देखिए क्या होता है, पेड़ पौधे के तानों, ठीक है, तानों की छालों पर गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को बादरंध्र कहा जाता है। उसके अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि प्रकाशन प्रक्रिया किसे कहते हैं? ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने को भी लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है।